नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शिनी। And Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सड़क हादसों को लेकर हमने कई सारे एपिसोड बनाए हैं हमारे चैनल में और आप लोगों को उसकी जानकारी दी है समय समय पर। साथ में हमने आप लोगों को यह भी लगातार सूचना दी कि किस तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए हमें सड़कों पर गाड़ियां चलानी चाहिए ताकि हम किसी भी अप्रिय घटना से खुद को भी बचा सकें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रख सके। हमारे द्वीपों में एक के बाद एक न जाने कितने सड़क हादसे हुए हैं जिनमें कई द्वीपवासियों ने अपनी जान तक गंवाई है। किसी के हाथ पैर टूटे हैं तो कुछ बहुत बुरी तरह सर में चोट खाए हैं। हमारे ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से भी अनेकों तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी कराए गए हैं। कई विज्ञापन छापे गए, यहां तक कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप और यूट्यूब में भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया और यह बताने का प्रयास किया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कानून है और ट्रैफिक नियमों का पालन करने से आप खुद भी सुरक्षित रहते हो और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखते हो। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से हम खुद के जान व माल को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ में कई बार दूसरों के जान व माल को भी बहुत बुरी तरह हानि पहुंचाते हैं। हाल ही में 5 अक्टूबर 2024 को उत्तर व मध्य अंडमान से आई 2 खबरों ने मानो पूरे अंडमान को हिलाकर ही रख दिया हो। पहली खबर आनंद बस जो कि एक लॉन्ग रूट वाली बस है जो पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर जाती है यात्रियों को लेकर। सूत्रों से हमें यह पता चला है कि उस बस से टकराकर एक 19 वर्षीय कुणाल मंडल नामक युवक बड़े ही जोरों से टकराता है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर हमने जब ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि युवक की गाड़ी जो है काफी तेज रफ्तार में थी और इस बात की पुष्टि करती है वह तस्वीर जो यह दिखाती है कि बस का सामने का हिस्सा कितनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। अक्सर बस जो है वो काफी एक मजबूत गाड़ी होती है और अगर एक बस इस तरीके से डैमेज होता है तो इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि किस रफ्तार से वह युवक आया होगा कि ठोकर लगते ही बस के सामने का हिस्सा इस तरह हो गया। सीधे तौर पर यह जो है ओवर स्पीड ड्राइविंग का मामला नजर आ रहा है। हमें पूरा यकीन है कि जब पुलिस की रिपोर्ट तैयार होगी तो उसमें इस एक्सीडेंट का कारण यह भी पूरे स्पष्ट तौर पर बताया जाएगा। वहीं दूसरी और एक खबर आती है कि बेटापुर जो रंगत में स्थित है मध्य अंडमान, वहां पर बेटापुर रेंजर ऑफिस के सामने एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। मामला यह है कि आनंद नाम का 47 वर्षीय बेटापुर निवासी बस पकड़ने के लिए जो ही चढ़ता है तो उसकी टांग फिसल जाती है और वह बस के पिछले टायर के नीचे आ जाता है और बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है।
स्थानीय निवासी उसे अस्पताल तो लेकर जाते हैं, मगर कुछ देर तक गंभीर अवस्था में रहने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। और हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि वह व्यक्ति जो बस में चढ़ने का प्रयास कर रहा था वह नशे की हालत में था। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इन दोनों घटनाओं की तस्वीरें हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, जो आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं। मेरे प्रिय द्वीपवासियों, अगर आप इन दोनों सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान से इस पर विचार करेंगे तो आपको दोनों में ही लापरवाही का मामला नजर आएगा। पहला मामला सीतानगर डिगलीपुर उत्तरी अंडमान का है, जहां पर 19 वर्षीय युवक एक यात्री बस से टकराने की वजह से अपनी जान गंवाता है, और वह इसलिए क्योंकि उसकी गाड़ी की गति जो है बहुत तेज थी, काफी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिसके लिए हमारी पुलिस विभाग परिवहन मंत्रालय तक सूचित करते रहते हैं कि तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाएं। और जो दूसरा मामला है कि नशे की हालत में गाड़ी में सवार होने के लिए जब व्यक्ति प्रयास करता है और उसकी टांग फिसल जाने की वजह से वह टायरों के पिछले हिस्से में चला जाता है, जिस वजह से अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर भी अक्सर बताया जाता है कि नशे की हालत में ना तो गाड़ी चलाए और ना ही ऐसा कोई भी कार्य करे जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यह इसलिए होता है क्योंकि नशे की हालत में इंसान की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहती है। हर चीज उसे वैसी नहीं दिखती है जैसा होना चाहिए जो एक आम इंसान को बिना नशे की हालत में नजर आता है। इसलिए हमारी परिवहन मंत्रालय द्वारा कई सारे विज्ञापन चलाए जाते हैं कि रैश ड्राइविंग या तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं, नशे की हालत में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो आपके लिए हानिकारक हो, खासकर ड्राइविंग तो कतई भी ना करें। 4 व्हीलर चलाते वक्त सीट की बेल्ट लगाएं, 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट लगाएं, अपने गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखें, जैसे रोड टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक नियमों का पालन करें जब आप सड़क पर निकलते हो। सबसे पहले यह सुनिश्चित करिए कि आप अपना सुरक्षा का पूरा ध्यान देते हुए गाड़ी चलाएं और इतनी गति से चलाएं, इतने ध्यान पूर्वक चलाएं कि आप अगल बगल चल रहे लोगों तथा अगल बगल से आने जाने वाली गाड़ियों में सवार लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान दें। हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने एक ही बात को कई बार आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि हमें किसी को भी नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है। बस खुद हमने अपने दिल में यह ठान लेना है कि हम ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन करेंगे। हम कभी भी नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएंगे, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाएंगे और ओवरटेक करते वक्त ध्यान देंगे कि हमारे ओवरटेक करने की वजह से सामने से आने वाली गाड़ियों को परेशानी ना हो या पीछे से आने वाली गाड़ियों को भी किसी भी किस्म की परेशानी या तकलीफ ना हो, तथा अपने गाड़ियों के पेपर्स को हमेशा अप टू डेट रखेंगे ताकि किसी भी तरीके से ट्रैफिक चालान से हम सुरक्षित रह सकें। यकीन मानिए, अगर हमने इन सारी छोटी छोटी आदेशों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाए तो हम सड़क दुर्घटनाओं से खुद को भी बचा पाएंगे और औरों को भी बचाने में सक्षम रहेंगे। अब यह निर्णय हमें स्वयं को करना है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हमारी वजह से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो या हमारे खुद की वजह से हम खुद अपने आप को चोटिल करें या अपनी जान गंवा दें। सड़क ठीक नहीं है, सड़क चौड़ी नहीं है, हर जगह पक्की सड़क नहीं बनी हुई है, ऐसे अनेकों समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है फिलहाल अंडमान निकोबार में। मगर इसका यह कतई मतलब नहीं कि हम सरकार द्वारा हमारे ही हिफाजत के लिए बनाए गए नियमों का पालन ना करें। उल्टा मैं तो यह कहूंगा कि अगर सड़क की स्थिति खराब है तो फिर यह और भी अनिवार्य हो जाता है कि हम जब सड़क पर उतरे तो और भी ज्यादा ध्यान पूर्वक गाड़ियां चलाएं ताकि हम किसी भी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से अपने आप को बचा सकें। ऐसी दुर्घटनाओं के बाद जो दृश्य नजर आता है वह इतना भयावह होता है कि हम उनकी तस्वीर भी आप लोगों को सीधे तौर पर नहीं दिखा सकते। यह एक आम इंसान को विचलित कर देती है, इसलिए हमने इनके कुछ हिस्से ब्लर कर दिए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे अंडमान निकोबार में
आए दिन बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं और इस पर नियंत्रण पाना मानो असंभव सा लग रहा है। इसके लिए हम किसी भी तरीके से हमारे ट्रैफिक विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहिए, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कहिए, या अखबारों या रोड किनारे लगे विज्ञापनों के जरिए कहिए, हमारी ट्रैफिक विभाग हर महीने में हमें यह सूचित करती रहती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। और यह हमारे खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन नियमों का पालन करें ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रख सकें। इन दोनों मामलों में जुड़े व्यक्तियों के आज घर में मातम का माहौल होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि गलती एक इंसान करता है मगर इसका जो प्रभाव है यह बहुत सारे लोगों को पड़ता है। किसी ने अपने बेटे को खोया होगा तो किसी ने अपने पिताजी या नाना दादाजी को खोया है। क्या ऐसी दुर्घटनाओं से हम बच नहीं सकते? अवश्य बच सकते हैं अगर हमने थोड़ी सी सावधानी बरती होती अपने जीवन को लेकर। अंत में हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रत्येक निवासी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखेंगे और हर तरह की सड़क दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7, जय हिंद।